नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासी एजेंडे पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कोविड संक्रमण के प्रबंधन पर विपक्षी दल जहां भाजपा नेतृत्व को घेर रहे हैं, तो वहीं विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि भीड़ की वजह ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को घातक बना दिया है। पंचायत चुनाव में मिली सफलता के बाद मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने अनुकूल वातावरण बनाने में जुट गई है। इसके लिए सपा ने कोरोना संक्रमण को हथियार बनाकर ये साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है कि योगी सरकार की वजह से यूपी में संक्रमण की दूसरी लहर इतनी भयावह हुई है। विपक्ष की इन कोशिशों को पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बयान ने भी हवा देकर पार्टी नेतृत्व और योगी सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना संक्रमण से निपटने में योगी सरकार फेल हुई या पास। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आगरा से हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर दुबे साहब, और इटावा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी। दोनों मेहमानों का स्वागत है। गगन जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा। आवाज सुन रहे हैं गगन जी मेरी? गगन जी, सुधीर जी, चलिए, तो जो उत्तर प्रदेश, दोनों मेहमानों से फिर से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में लगातार पंचायत चुनाव के समय चार पांच चरणों में जो चुनाव हुए हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनका नेतृत्व निशाने पर रहा है, विपक्ष के निशाने पर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज को लेकर काफी भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ है कि जिस तरह से पंचायत राज चुनाव कराए जा रहे हैं संक्रमण काल में, उससे काफी खतरा हो रहा है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए गगन चतुर्वेदी जी भाई साहब और सुधीर जी, आप दोनों का मेहमानों का स्वागत है। गगन जी, सबसे पहले सवाल आपसे, जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन था उसको लेकर आपके वरिष्ठ नेता, कुछ नेता हैं जो आपके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह का प्रबंधन होना चाहिए उस तरह से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रयास नहीं किए गए, जिससे दूसरी लहर आई। आप क्या मानते हैं? भाई साहब, कोरोना प्रबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई जी, सभी चीजों को ध्यान में रखा गया जी, और ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कहीं न कहीं कोई कमजोरी और चूक रह गई हो, जी जी, जिसको विपक्षी दल हवा बना रहे हो। जी जी, लेकिन ये महामारी का संक्रमण काल है जी, और इसमें ये नहीं आरोप प्रत्यारोप, इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को लड़ना पड़ेगा, देश के प्रत्येक व्यक्ति को आना पड़ेगा, जी जी, क्योंकि ये संकट का समय है। ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार की और सबकी। आप अगर कोरोना काल में जाएंगे, आप कोविड L2 में घुसेंगे, तो कहीं न कहीं हम भी संक्रमित हो सकते हैं। जी जी, उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी गलती, इसकी गलती। ठीक है, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। ये महामारी का समय है। जी जी। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह के पंचायत चुनाव के परिणाम आए हैं, उसमें ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये जो चूक हुई है आपसे, उससे गांव का जो मतदाता वो नाराज है, और 8 महीने में के बाद आपके विधानसभा चुनाव में जाना है आपको, तो ये नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए आप पर? भाई साहब, 3050 सीटें हैं लगभग जी पूरे प्रदेश में, जिला पंचायत की। जी जी, समाजवादी पार्टी आपके आंकड़ों के अनुसार, हम मीडिया के आंकड़ों के अनुसार बता रहे, चुनाव आयोग ने तो अभी कोई फाइनल लिस्ट नहीं दी जी, तो समाजवादी पार्टी 760 सीटें जीती जी, भारतीय जनता पार्टी को 750 सीटें मिली जी, निर्दलीय 951 सीटें जीते, जी जी, जिसमें लगभग 80% निर्दलीय हमारे लोग हैं जी, जो कि हमारे दल में रहेंगे। जी, कहीं न कहीं टिकट देने में कोई बात या विरोधाभास हमारे कार्यकर्ताओं के बीच, हमारे नेताओं के बीच, संगठन में जिला स्तर पर हुआ हो, जी जी, ऐसी परिस्थितियों में ये कार्यकर्ता हमारे साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हार तो हमारी नहीं हुई भाई साहब।
अच्छा, चलिए आपसे सुधीर दुबे साहब से जवाब ले लेते हैं। सुधीर जी, आपने भी जी। दावा किया है कि आपके सर्वाधिक जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हैं और जी। आने वाले समय में इस माह जब भी अध्यक्ष का चुनाव होगा, ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें आपका बहुमत ज्यादा रहेगा, यानी कि जी। आपका वर्चस्व रहेगा, आपके लोग ज्यादा अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि जो निर्दलीय हैं उनमें से 80% उनके साथ हैं। आपने गगन चतुर्वेदी जी को सुना है ना? जी। तो मेरा ये सवाल ये है कि फिर ऐसे में आपका ये दावा कैसे पूरा हो पाएगा सर? अनूप सक्सेना जी, सबसे पहले तो मैं गगन चतुर्वेदी जी की बात का समर्थन करता हूं, जो हमारे भाजपा के मित्र आपके पैनल पे बैठे हैं। जी जी। जिन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है जी कि इस कोरोना महामारी में उनके नेतृत्व से कहीं न कहीं कोई चूक हुई है, जिसकी वजह से भयावह परिणाम उत्तर प्रदेश को झेलने पड़ रहे हैं। जी जी। दूसरी बात, उन्होंने जो ये बात स्वीकार की है कि सर्वाधिक जिला पंचायत सदस्य जो है समाजवादी पार्टी के जीत के आए हैं जी, तो उनको इस बात के बारे में भी हम कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो लापरवाहियां हैं, जो कारनामे हैं, उनसे ऊब चुकी है। और जिस तरीके से अव्वल दर्जे की चुनावों में इन्होंने धांधली करने का काम किया है, अगर इस तरह का ये धांधली ना हुई होती तो समाजवादी पार्टी के और भी लोग जीत करके आते। जी जी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ही अदब और सम्मान के साथ आपकी इजाजत लेकर के। जी जी जी, बोलिए बोलिए। कि आपने जो ये डिबेट जो चलाई हुई है, पिछले काफी समय से आप ये डिबेट चला रहे हैं जी, और कोरोना जैसी महामारी जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर के जो आप डिबेट चला रहे हो जी, मैं अनूप सक्सेना जी व्यक्तिगत रूप से आपका और आपके साधना न्यूज चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। चलिए, कि धन्यवाद आपने आपको भी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जी जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके भी आंख कान खोलने का काम किया है। जी, और हम लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, कहीं न कहीं हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने का जो आपने काम किया है जी, इसके लिए आप और आपका चैनल बहुत ही धन्यवाद के पात्र सुधीर जी, हैं। इसके लिए धन्यवाद। और हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं और हम ऐसे ही करते रहेंगे। हमारा सवाल वही आपसे है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं पंचायत चुनाव में शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता तो नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अभी चुनावी मोड से बाहर नहीं आए हैं। जी, अभी भी वो चुनावी मोड में चल रहे हैं। और आपके चैनल पे पहले भी मैंने ये बात उठाई है जी जी, कि भारतीय जनता पार्टी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आज सत्ता में वो है। जी, और जो इन्होंने कहा है हमारे मित्र ने कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, जी। तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप सत्ता में बैठे हैं, इस तरह की चूक और इस तरह की लापरवाही जिससे उत्तर प्रदेश को आपने बहुत बड़े संकट में पहुंचा दिया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो चुनाव में हमारी जिम्मेदारी है, हम विपक्षी दल हैं। अगर चुनाव आयोग जैसा निर्देश करेगा उस तरह से हम चुनाव भी लड़ेंगे और हम अपने कोरोना कोविड महामारी के सारे नियमों का पालन करते हुए चुनाव में जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगने के लिए जरूर कहेंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग जो है, हमारे नेता ने कहा है कि आप लोग जो है जनता की सेवा में लग जाएं और कोविड महामारी के सारे नियमों का पालन। ट्वीट करके माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय सुधीर जी, अगर मेरे किसी एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में या पूरे देश में एक व्यक्ति द्वारा कोई कमजोरी होती, हम तो स्वीकार करते हैं, एक बात। दूसरी बात, भाई साहब ये कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं, कोविड L2 के लिए ऑक्सीजन मांगते हैं, उनको सभी को उपलब्धता प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जो L2 के लिए ऑक्सीजन मांगता है, उसको ऑक्सीजन उपलब्ध न हो रही हो। तीसरी चीज, रेमडेसिविर हर जिले में उपलब्ध है। ये नहीं हो सकता कि ब्लैकिंग हो जाए
लोगों को जिसको आवश्यकता उसको न मिले, लोग मेडिकल पर उसको भर ले, ये हम नहीं करने दे रहे हैं। गगन जी ये जो आपने किया ये अच्छा है आपकी जनता के लिए, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपका प्रतिबद्धता है उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ये किया, अच्छी बात है। लेकिन आप ये शुरुआत जब दूसरा दौर आया, देखिए आपने भी सुना होगा, रिपोर्ट्स भी बताती, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि दूसरे चरण का जो भयावह स्थिति हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं पंचायती जो चुनाव हुए वो भी दोषी है। तो साहब अगर ये सारी चीजें थी तो उसको थोड़ा टाला जा सकता था। एक दूसरा ये कि आपको जो व्यवस्था पहले जब चरण आया था और दूसरे चरण में जो अंतर था, पहले चरण को सबक लेकर जो व्यवस्थाएं होना चाहिए वो व्यवस्थाएं कहाँ हुई? अगर हुई होती तो कम से कम इतने लोग तो नहीं मारे जाते, उनको अकाल मौत तो नहीं होती, उनकी बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। साहब ये व्यवस्था रही, आपने और हमने कई बार डिबेट में बैठ के हमने आपको दिखाया स्क्रीन में क्या स्थिति अस्पतालों की। आगरा हो, आपका लखनऊ हो, बनारसी हो, मिर्जापुर हो, बांदा हो, महोबा हो, वहाँ सारी स्थिति हमने दिखाई, झांसी की स्थिति आपको दिखाई। तो मेरा ये कहना है, चलिए आपने कर दिया, अब तो अच्छा है, बेहतर है और अच्छा होना भी चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन शुरुआत में कहीं ना कहीं आप ये भी स्वीकार करें कि चूक हुई है, और उस चूक का परिणाम कहीं ना कहीं जो परिणाम पंचायती राज चुनाव हुए हैं, जो पंचायत चुनाव हुए, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि आपकी सरकार है और आपसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी भले ही 10 जीती हैं लेकिन समाजवादी पार्टी ने जीत ली? भाई साहब, जो निर्वाचन हुआ, निकाय चुनाव हुई पंचायत की, जी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हुई। जी कोई पार्टी ने नहीं करा दिया, हमारी सरकार ने कह दिया कि चुनाव अभी करवाइए जी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश किया। सुधीर जी पहले गगन जी की बात हो जानी है। सुधीर जी के लिए माफी चाहूंगा, आप मुझे एक बात का जवाब और साथ के साथ देते चलिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने जब ये कहा था कि 5 शहरों में आप लॉकडाउन लगा दीजिए, जी मेरा सवाल था, ठीक है, सरकार ने क्यों डिनाई कर दिया? और अब आप कह रहे हैं चुनाव के लिए हमें उच्च न्यायालय का आदेश हुआ था। भाई साहब एक बात माननीय सुधीर जी बता दें, जी हमें सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। जी हमें मरीजों को भी देखना पड़ेगा, हमें उनके पेट को भी देखना पड़ेगा। जी अगर सारी व्यवस्थाओं को मैं ब्लॉक कर दूं कि लॉकडाउन लगा दूं, घर में बैठा दूं सभी के, रोटी कहाँ से जाएगी उनकी? अपना देश इस स्तर पर नहीं है कि जिसको सारी चीजें मुहैया। लॉकडाउन लगाते चले जा रहे हैं, आज कहीं कोई आपका नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आपने पटरी से बिल्कुल उतार के चौपट कर दिया। आप 4-4 दिन का लॉकडाउन बढ़ाते चले जा रहे हैं। कुछ हम लोगों के, कुछ जनता के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हैं। सुधीर जी ना आप कोविड महामारी के जो गति उसकी चल रही है उसके अनुसार चल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं माननीय? जी गगन जी जवाब दीजिए, मैं सुधीर जी सवाल करूंगा बाद में आपसे। आदरणीय सुधीर जी, ये महामारी है। आपने अमेरिका को भी देखा जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी थी, आपने इटली को देखा जहाँ विश्व में 2 नंबर की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपने चीन को भी देखा। अगर भारत पर ये आरोपित करना चाहते हो, उस समय सारा विश्व एक तरफ होकर भारत के लिए गुणगान कर रहा था कि भारत ने कोविड को नियंत्रण में रखा। और आज भी मैं आपसे वचन देता हूँ कि कोविड नियंत्रण में ही रहेगा। स्थितियां बदलती रहती हैं, आप लोग इसके लिए ऊधम न मचाइए, सहयोग कीजिए, हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जी सुधीर जी, जब ये गगन चतुर्वेदी जी के जो दल के लोग थे, आपके साथ डिबेट में भी कहा, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और तब आपने कहा था क्यों लॉकडाउन नहीं हो रहे। अब आज आप सवाल उठा रहे हैं कि लॉकडाउन लगा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं जी, मेरा सवाल ये है कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा था कोरोना महामारी बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में पैर पसार रही है, आपको याद होगा इस पे हमने सवाल बात कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। मौजूदा आज की परिस्थिति पे अगर हम बात करें तो बेहतर होगा सुधीर जी। तो आज की परिस्थिति के हिसाब से आज कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कितने दिन का लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। पहले कुछ दिनों का लगाते हैं, फिर कुछ। और दूसरी बात यह है कि कौन सी दुकानें कितने बजे तक खुलेंगी, कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। न तो कोई दुकानदारों को कोई स्पष्ट गाइडलाइन है, न प्रशासन को कोई स्पष्ट कोई इनकी गाइडलाइन है। आज गगन जी जो है इन्होंने संदेहास्पद स्थिति बना दी है। हमारा सवाल इनकी उस व्यवस्था जी मैं आपका जवाब ले रहा हूँ, गगन जी, जिस तरह से कोविड प्रबंधन पे लेकर आपके प्रशासनिक तंत्र पर उंगलियां उठी, आपके नेता, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन जो
क्रियान्वयन होना चाहिए, जिनका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो होना चाहिए, अस्पतालों में जो सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिली, और इसके लिए कहीं ना कहीं आपका जो प्रशासनिक तंत्र वो फेल हुआ। अब जब चुनाव हो गया है, अब जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, आपने लॉकडाउन की बात करी है, तो जैसा सुधीर जी कह रहे हैं, हमें भी ऐसी रिपोर्ट है कि छोटे शहरों में, कस्बों में इस तरह की जमकर लापरवाही हो रही है। साहब, पंचायत चुनाव में वैसे ही आप लोग बहुत ही संख्या के मतलब जो आम आदमी है वो कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो दुर्भाग्य से गांव में कोविड पहुंच जाए, और इस तरह की लापरवाही है, इससे क्या होगा? इससे क्या संक्रमण और नहीं फैलेगा सर? भाई साहब एक जानकारी दे दें जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी सारे प्रयोग किए, वो कोविड में स्वयं ग्रसित हो गई जी, उसके बावजूद उन्होंने वीडियो डीसी से बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जी आपने रेमडेसिविर के लिए मीडिया में चल रहा था, जी। ब्लैकिंग चल रही, अब कहीं आवाज नहीं आ रही कि रेमडेसिविर की ब्लैकिंग चल रही। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, सारे लोग चिल्ला रहे थे, विपक्ष एक तरफ हाहाकार मचा रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था आज कोई नहीं चिल्ला रहा, ऑक्सीजन की जिलों में व्यवस्था नहीं है। तीसरी चीज, विगत 3 दिनों से कोरोना में गिरावट आई है, ये आप लोग, आपकी रिपोर्ट कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग पूर्ण रूपेण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। हम लोग फील्ड पर रहकर देखते क्या स्थितियां, अगर किसी L2 वार्ड में पानी नहीं है तो हम देखते पानी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ये काम तो नहीं करती। समाज सेवा करिए तभी कुछ मिलेगा, इससे नहीं होने वाला कि हमने 760 जीत ली, 750 जीत ली। हम कभी जीतने हारने का गम और वो नहीं करते। इस समय परेशानी हमारी महामारी है, उसको देखना चाहिए। सुधीर जी, आप लोगों को, सुधीर भाई आपको भी पूर्ण रूप में सहयोग करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं, सुझाव दीजिए आप, मैं सुझाव का पालन करूंगा, सरकार भी सुझाव का पालन करेगी। आपको भी विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, और उस महामारी से लड़ने की सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। चुनाव हो गया, जीत लिया, एक अलग बात है, लेकिन महामारी से जीतना भी एक आपका ही, एक कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व है साहब। बहुत अच्छी बात कही है। हमारे मीडिया के जो दूसरे मित्र हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सहयोग की भावना होना चाहिए, महामारी के समय में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जी जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य दलों की मीटिंग लोगों के साथ, नेताओं के साथ? अरे सर सुनिए तो सुधीर सर, चलिए मुख्यमंत्री ने, आपको तो स्वविवेक में आना चाहिए, स्व प्रेरणा से आगे आना चाहिए, नहीं कर रहे तो कम से कम आप बैठे क्यों हैं? उनके बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, खुद उतर जाना चाहिए। बुलावे का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आपके ध्यान में दिलाना चाहते हैं अनूप सक्सेना जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ में तरवा अस्पताल के लिए 1 करोड़ रुपया अपनी सांसद निधि से दिया। हमारे अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह यादव जी ने 25 लाख रुपया दिया। मैनपुरी के विधायक राजकुमार राजू ने 15 लाख रुपए दिया। किसनी के विधायक हमारे ब्रजेश कठेरिया जी ने 10 लाख। हाँ, लंबी लिस्ट है, दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके सबसे पहले बोला अपने कार्यकर्ताओं को कि अब चुनाव का काम खत्म हो गया, चुनाव के मोड से निकल जाइए और कोविड महामारी के नियमों का पालन करते हुए जनता के लोगों के, समाज के लोगों की सेवा में लग जाइए। ये आपने देखा होगा 4 दिन पहले हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने। गगन जी, आप लोग जो मैदान पे उतर गए हैं और जो परिणाम, ऐसा तो नहीं कि जो परिणाम आए हैं पंचायत चुनाव, उससे आप लोगों को सबक मिला हो कि जनता हमसे नाराज है, फिर जो अपना जो मतलब जो आपका नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए आप उतर गए हो और कि हम दिखा रहे हैं? भाई साहब एक जानकारी दे दें जी, कोई हम लोग आज के कार्य नहीं कर रहे जी सर, हमारा संगठन अनवरत कार्य करता रहता है जी। हमने कभी नहीं देखा ये सपा की सरकार, हमने कभी नहीं देखा ये बसपा की सरकार, हमने कभी नहीं देखा कांग्रेस की सरकार। जी। अगर प्रदेश और देश में कोई हादसा होता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे स्वयंसेवक, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कूदते ये आप लोग दिखाते थे जी जी, और हमेशा कभी नहीं कहा ये सरकार ने कर दिया जी। अगर कोई बड़ा घटना हो गई है जी तो उसके लिए सारी जिम्मेदारियां सारे देश की बनती है जी जी, और ये इस समय परिस्थितियां पूरे विश्व पर छाई हुई है। हमारा देश तो छोड़ो, पूरा विश्व ग्रसित है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और सारा विश्व एक तरफ देख रहा है कौन से देश सुरक्षित किया जाए। पहले गगन जी की बात पूरी होने फिर बोलिएगा। और रही बात, आपने कहा कि मेरे एमएलए ने, आपके लोगों ने रुपया दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सब लोगों का, आपने दिल बढ़ा करके काम करें, अच्छा काम करें, आपका आभारी रहूंगा। सुधीर जी जवाब दीजिए, क्या बोलना चाहते थे आप? पूरी बात पूरी करिए।
सुधीर जी, जी सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जो हमारे भाई ने ये कहा है कि जी। हम लोग अनवरत काम कर रहे हैं, जी मैं लगातार उसी व्यवस्था पे सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारे पास केवल हम सरकार को आगाह कर सकते हैं, हम चेता सकते हैं। इन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए आरोग्य सेतु बनाया था, जी बहुत प्रचार प्रसार हुआ उसका, आज की डेट में आरोग्य सेतु का कुछ पता नहीं है। काली थाली इन्होंने बजवाई, लाइट जलवाई, आज उसका भी कहीं कोई नामो निशान नहीं है। दूसरी बात, सच्चाई का जितना बड़ा अपमान इस सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ है, अब से पहले कभी भी मैं समझता हूं कि इतना बड़ा सच्चाई का अपमान नहीं हुआ। भाजपा के रहे हैं कि आज ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, रेमेडी शिविर की कोई कमी नहीं है, और अस्पतालों में व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, जबकि आप रोज मीडिया के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह से अस्पतालों के अंदर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। जी चाहे जो है ना आप अस्पतालों के आंकड़े ले लीजिए और चाहे आप शमशान घाटों के आंकड़े ले लीजिए, दोनों के आंकड़ों में जमीन और आसमान का अंतर है। ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल मौत के आंकड़ों को छिपा रही है, और पहले भी इन्होंने यही काम किया था कि अपनी पीठ थपथपाते रहे थे और पूरा प्रदेश चौपट हो गया था। और आज गगन जी, आपसे जवाब चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, पहले इसका जवाब दे फिर आप जी गगन जी। भाई साहब, एक जानकारी दे दे, जो अस्पतालों की आपने बात कही, मैं कल सारे दिन सुबह से लगा के 10 बजे से और 5 बजे तक हॉस्पिटल में ही रहा। हाँ, ठीक। अगर किसी कार्यकर्ता को सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ी तो मैंने वहाँ सीटी स्कैन को देखा, वो सीटी स्कैन करवा रहा। मैंने सब लोगों को, वहाँ के अस्पताल के कर्मचारियों को बधाई भी दी, हमने बहुत अच्छा कार्य कर रही हूँ। जहाँ पर जांच हो रही थी, जांच के लोग लगे हुए थे अस्पताल में पूर्ण मनोयोग से। अगर किसी पर आरोप प्रत्यारोप, भाई साहब लगाए सुधीर भैया, आरोप प्रत्यारोप नहीं, वो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, जान को जोखिम में लेके कार्य कर रहे हैं। अगर उन पर आरोप लगाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल, इसी में गगन जी आप आरोप और लगाए। गगन जी, आप जैसे कर्मठ और समर्पित जो कार्यकर्ता नेता हैं, उनको ये ऐसी वानगी पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलना चाहिए। इस तरह का उदाहरण उत्तर प्रदेश में होता तो ये जो आम आदमी जो बेड और ऑक्सीजन और दवाइयों के कारण परेशान हुआ, जिनके घर उजड़े हैं, आपके 3 विधायक स्वर्गवास हो गया है, एक बड़े वरिष्ठ भाजपा के संघ से जुड़े नेता का स्वर्गवास हो गया है, तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। आप छोटे कस्बों में जाइए, देखिए क्या स्थिति है। आप जैसे नेताओं को हर जगह होना चाहिए। खैर, सवाल मेरा ये है कि सर, अब आप विधानसभा चुनाव सामने हैं, निश्चित तौर पे पंचायत के बाद मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई, ऐसा माना जा सकता है अभी फिलहाल, हालांकि जल्दबाजी होगी। तो आपको एक बार फिर से जनता के पास जाना है वोट मांगने, लेकिन पंचायत के जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं सर, वो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपसे जनता नाराज है? क्या रणनीति होगी आपकी? भाई साहब, रणनीति तो हम काम कर रहे हैं जी। जनता की नाराजगी, ये तो हम अच्छी तरीके से जानते, जनता हमसे प्रसन्न है जी। आज 750 के हमें मिले हैं जी। जनता की नाराजगी होती 750 क्यों मिलते? हमारे निर्दलीय जो लोग टूट गए, वो खड़े हो गए, वो हमें कैसे मिलते? जी। दूसरी बात ये है, नाराजगी नहीं, इस समय महामारी की आप भाई साहब बात कर रहे हैं जी, तो हमारे संगठन द्वारा नीचे स्तर तक, बूथ स्तर तक जी कोविड किट को दिया जा रहा है जी। उसमें दवाइयाँ, एल्थ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन गोली जी, उसमें विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक और बी कॉम्प्लेक्स जी जी, ये सभी के पास उपलब्ध है। पैरासीटामोल, ये दवाई जब हम तब पहली डोज तभी दे देते हैं अगर कोई बीमारी के शुरू में सर ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जो ये किट हो रही है वो बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के पास ही तक सीमित है, और आम आदमी ऐसी शिकायतें। एक जानकारी और देना चाहते हैं गगन चतुर्वेदी जी, ये जानकारी आपने दी है, आप व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जानकारी हम चैनल के माध्यम से और देना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार, आपकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार आज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिलों में 15-15, 20-20 गाड़ियां लेकर के और लगातार जनसंपर्क करने में आता, उसमें सवाल में आता। अगर आप चाहें तो इसकी जानकारी ले सकते हैं, आज भी कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सुधीर जी, इनको जवाब पहले अपनी बात पूरी रखने दीजिए। जी सर। गगन जी, पूरी आप अपनी बात पूरी करिए सर। जी हाँ, आप
हम बता दें, भाई साहब की जानकारी दे जी। दें, जो आपने 15-20 गाड़ियों की बात कही गई है, जी जी हमारे लोग भी कभी कभी आरोप लगा देते कि पुलिस हमारा काम नहीं करती, प्रशासन हमारा काम नहीं करता। जी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सीधे निर्देश हैं, जी जो चीज वैधानिक है, जो कानूनन है, वही करना है। जी सरकार इस प्रदेश में सभी की है। जी चुनाव में जीतने हारने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव होता है, उसके बाद जो सरकार बनती है वो सरकार कोई व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। जी जी ये लोग आरोप लगा सकते हैं कि सरकार, हम तो ये कहते हैं सरकार किसके लिए नहीं काम करती है। हाँ, क्या हाँ। लैट्रिन बनी, शौचालय बने, क्या एक व्यक्ति के लिए बने? जी जी हमने उसमें देखा जी सपा के, बसपा के, कांग्रेस का जी क्या दवाई हो रही। जी सुधीर जी, सुधीर जी, सुधीर जी हमारे साथ हैं या नहीं? चलिए गगन जी, अब जब सामने चुनाव है और जो कमियां हैं आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो रही है आपकी, तो उसको सुधारने के लिए कोई रणनीति बनाएंगे क्या? भाई साहब, संगठन पूरा देख रहा है और प्रदेश नेतृत्व देख रहा है जी। प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, हाँ। उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण रूप से किया जाएगा। जी सुधीर जी, संभवतः उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, नहीं तो उनसे जवाब पूछते। उनसे सवाल था कि जिस तरह के चुनाव सामने आने वाले हैं, RLD का भी प्रदर्शन बेहतर रहा है, तो क्या माना जाए कि अगले विधानसभा चुनाव में RLD के साथ एक बार फिर समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी? खैर आज हमारे साथ सुधीर जी नहीं, मतलब हमारे संपर्क में से अलग हो गए हैं। हम फिर कभी उनसे संपर्क करेंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे। लेकिन एक बात जरूरी है कि कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से प्रशासनिक चूक हुई है, उसने सरकार की, योगी सरकार की मंशाओं पे पानी फेरा है। तो ये सबक लेने का समय है। पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए हैं, विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये नाराजगी दूर नहीं की तो निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं इसके परिणाम चुकाने पड़ सकते हैं। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर एक नए पैनल के साथ सियासी एजेंडे में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।